हेलो एवरीवन, इन टुडेज 10 मिनट स्टडी सीरीज हम चैप्टर 28 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम आज। पहले हमने डिस्कस किया था एनपीए के बारे में और एनपीए कैसे एक बैंकिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। तो आज हम समझेंगे कि इनकम रिकॉग्नाइजेशन कैसे की जाती है एनपीए में और रिवर्सल ऑफ इनकम क्या होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक लेट मी टेल यू, अगर आप जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक से पीवाईक्यू फाइल को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक दैट इज इनकम रिकॉग्नाइजेशन। देखिए एनपीए क्या था कि बैंक जब लोन देता है किसी को और वो लोन रिटर्न नहीं हो रहा, मान लीजिए किसी ने लोन लिया था 5 लाख का और 3 मंथ तक ईएमआई मिस कर दी, तो वो बन जाता है एनपीए। मतलब बैंक को अब वो एसेट इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी क्या है एज पर द आरबीआई? इनकम रिकॉग्नाइजेशन क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द रिकवरी रिकॉर्ड्स। इनकम जो होती है एनपीए से वो रिकॉग्नाइज की जाती है जब एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। बैंक इमेजिनरी प्रॉफिट शो नहीं करेगा, मैनिपुलेशन नहीं करेगा। इस केस में ये नहीं होता कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो इंटरेस्ट इनकम 5,000, जबकि आपका जो लोन था वो एनपीए हो चुका है, इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आप नहीं दिखाएंगे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे टिल द टाइम आपको इंटरेस्ट जो है रिसीव नहीं हुआ है। अब नो इनकम बुकिंग फॉर एनपीए जो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट्स। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई लोन को अप्रूव किया था, गारंटी दी थी अपनी, बट अगर ये एनपीए हो गया, सपोज एनपीए हो गया, तो इस केस में भी जब तक इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव नहीं हो रहा है टिल दैट टाइम आप शो नहीं कर सकते हैं कि आपको जो है इंटरेस्ट से इनकम जनरेट होगी। अब जैसे कोई लोन लेते हैं हम टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, आपके एफडीज हो गए, तो इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ड्यू डेट पे अगर एडिक्वेट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया था, एफडी है 3 लाख की, लोन लिया है 2 लाख का, तो यहाँ पे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकते हो मार्जिन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इतने इंटरेस्ट की इनकम आएगी। अब देखते हैं कि फी कमीशन और रीशेड्यूल लोन क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि किसी ने लोन लिया था 5 साल के लिए, अब उन्होंने टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड करवा लिया 7 ईयर्स तक। कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, वो अपनी ईएमआई को रिड्यूस करवाना चाहते हैं, तो इस सिनेरियो में बैंक कुछ फीस चार्ज करता है। अगर आप अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करवा रहे हो, 5 ईयर से आपने रिशेड्यूल करवा लिया 7 ईयर्स तक, तो उस फीस और कमीशन जो आप ले रहे हो उस सिनेरियो में, तो वो तभी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे जब एक्चुअल में आपको रिसीव हो रही है। मतलब आपका लोन था 5 ईयर का, 7 ईयर पे उसको इंक्रीज कर दिया, तो मान लीजिए बैंक ने चार्ज किए 20,000 चार्जेस हैं इस पे, तो ये तब तक नहीं शो होगा जब तक एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है। वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ एनपीए, मतलब अकाउंट एनपीए हो गया है। तो अगर इनकम आ गई है कि ये 20,000 अमाउंट आ चुका है तभी आप शो करेंगे। तो ये है इनकम रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी जो एज पर आरबीआई गाइडलाइन चलते हैं। अब देखते हैं कि रिवर्सल ऑफ इनकम क्या होता है। रिवर्सल ऑफ इनकम ये है कि जैसे आपका जो लोन है वो एनपीए बन चुका है, तो जो आपने इंटरेस्ट एज अ इनकम शो किया था अब आप उसको रिवर्स करोगे। आप नहीं दिखाओगे कि वो आपकी इनकम है, यू आर गोइंग टू रिवर्स दैट। मतलब आपका जो इंटरेस्ट था क्रूड था ऑन एनपीए शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड। जैसे एक एग्जांपल है कि 5 लाख का लोन था, मार्च में सपोज कीजिए इसकी 5,000 इंटरेस्ट जाना था, मतलब था बट लोन बन गया एनपीए। ये मार्च, आई एम नॉट टेकिंग स्पेसिफिकली दिस ईयर, आई एम जस्ट टेकिंग एक एग्जांपल कि अब अकाउंट क्या है आपका एनपीए बन गया, आपको इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो रिवर्स करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। आप नहीं दिखा सकते हो कि आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। सिमिलर केस जो जो फीस कमीशन आप चार्ज करते हो, तो उस सिनेरियो में भी जैसे रीशेड्यूल का हमने एग्जांपल लिया था कि 5 ईयर से 7 ईयर का टाइम पीरियड कर दिया, बट वहाँ पे फीस क्या थी 20,000 अगर बैंक ने चार्ज की थी, तो उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर अकाउंट आपका एनपीए हो गया है। अब बात करते हैं फाइनेंस चार्जेस को ऑन लीज्ड एसेट्स। जैसे बैंक के एनबीएफसी कोई एसेट्स को लीज पे दे रही हैं अगर आगे, तो उस पर कुछ चार्जेस वो लेते हैं, जिसको भी वो प्रोवाइड करें तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंस चार्जेस। तो फाइनेंस चार्जेस अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, जो लोन आपने प्रोवाइड किया था, जो लीज पे आपने दिया था, तो उस सिनेरियो में भी आपको ये इनकम रिवर्स करनी पड़ेगी। अब देखेंगे कि रिकवरी कैसे होती है इन केस ऑफ एनपीए। देखिए, अगर
एक कस्टमर और बैंक के बीच एग्रीमेंट हुआ था जब कस्टमर ने लोन लिया था, और कस्टमर ने बताया था कि जब भी मैं पेमेंट करूंगा, अगर मेरा लोन जो एनपीए हो जाता है और उसके बाद मैंने ईएमआईज को मिस कर दिया और आफ्टर सर्टेन टाइम अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो आप मेरे प्रिंसिपल में एडजस्ट करना। तो बैंक फिर वही प्रोसेस फॉलो करेगा अगर ये कस्टमर ने बताया है। अब मान लीजिए कस्टमर और बैंक के बीच ऐसा सच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कस्टमर ने कुछ नहीं बताया, तो बैंक के पास राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। बैंक क्या करता है, एज पर उनको एक प्रॉपर पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। अगर उन्होंने डिसाइड किया कंसिस्टेंट वे में, इफ दे हैव डिसाइडेड कि पहले पेमेंट किस कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल में, देन इंटरेस्ट में जाएगी, तो बैंक फिर वही स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करेगा। ये नहीं होगा कि एक लोन के लिए वो कह रहे हैं पहले इंटरेस्ट में पेमेंट करते हैं फिर प्रिंसिपल में करेंगे, एंड अदर वे दे आर सेइंग कि पहले इंटरेस्ट करते हैं। एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो होगी। अगर प्रिंसिपल की पेमेंट जाएगी जो अमाउंट कस्टमर ने पे किया है, देन सभी लोन्स में यही प्रोसेस फॉलो होगी। अब क्या होता है, जैसे हमने ये डिस्कस किया कि जब कोई पेमेंट हो रही है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, किसी ने लोन लिया था 10 लाख का, अब ईएमआई पे नहीं हुई 3 मंथ तक, तो वो लोन क्या हो गया हमारा एनपीए। अब वो बैंक से फ्रेश लोन ले रहा है 2 लाख का, तो अगर ये 2 लाख से इस लोन की पेमेंट कर रहा है तो आप नहीं दिखाओगे उसको, तो वो आपके लिए इनकम नहीं हुई, इंटरेस्ट इनकम जनरेट नहीं हुई, क्योंकि फ्रेश लोन ले रहा है वो उसी इनकम को उस लोन को चुकाने के लिए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ इनकम। और आफ्टर 31 मार्च बैंक का जब ऑडिट होता है तो बैंक्स को एक रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है आरबीआई को, जिसमें मेंशन होता है कि आपके अकाउंट्स जो है ग्रॉस एडवांसेस क्या थे, आपके नेट एडवांसेस क्या थे, एनपीए कितने हुए अकाउंट, ये सारी डिटेल्स जो है सबमिट करवानी पड़ती है बैंक्स को, चाहे वो आपकी नेशनल ब्रांच है या इंटरनेशनल ब्रांच है, सबको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर एसबीआई की ब्रांच इंडिया में है और सिमिलरली एसबीआई की ब्रांच दुबई में है, तो दोनों को सेम प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रिवर्सल ऑफ इनकम एंड इनकम रिकॉग्नाइजेशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। अगर शॉर्ट में हम देखें कि इंटरेस्ट ऑन एनपीए नॉट अलाउड जब तक कि हम एक्चुअली उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर अनपेड है आपके इंटरेस्ट फीस तो उसको रिवर्स करना है, क्योंकि एनपीए बन गया। रिकवरी कैसे होती है कि हम कांट बी फ्रॉम न्यू लोन टू काउंट एज अ इनकम। जैसे मैंने बताया कि अगर आप सोचो कि आपने लोन लिया था, आप उसके लिए फ्रेश लोन ले रहे हो उसी की पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम रिकवरी नहीं मानेंगे, वो इनकम नहीं कंसीडर की जाती एज पर आरबीआई गाइडलाइन। और एक मेमोरेंडम अकाउंट बनता है सिर्फ ट्रैकिंग के लिए, मतलब ट्रैक करने के लिए। ये तो बात होगी कि इनकम नहीं दिखाई जाएगी, तो इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में आप शो नहीं कर रहे हो, बट आप एक मेमोरेंडम अकाउंट बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ ट्रैकिंग के लिए वो चीज़ें जो है नोटेड डाउन कर रहे हो। और एनपी रिपोर्ट हर साल आरबीआई फॉर्मेट में जो है वो डिपॉजिट करवाई जाती है आगे आरबीआई को, चाहे नेशनल ब्रांच है बैंक की चाहे इंटरनेशनल ब्रांच है। अब है कुछ क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि इनकम फ्रॉम एन एनपीए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेकंड, अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बैंक और बोरोवर के बीच में, तो एनपीए रिकवरी किस बेस पे होती है, तो बैंक क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो अ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आप चैप की एक प्रिपरेशन को 12 डेज में करना चाहते हैं तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम 4 कंपोनेंट्स को बहुत ही इजीली विद लाइव क्लासेस, आपके शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ कवर करते हैं बाय टेकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज गिवन बिलो। तो वेबसाइट पे जाइए, चैप 80 कोड यूज़ कीजिए और इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए। और इन फर्दर अगर आपको कोई और क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू।